Today we are going to talk about Gautam Adani and its companies that are facing major issues और बात करेंगे पूरे डिटेल में कि आपको क्या करना है इन कंपनीज की और जिनके पास भी शेयर है उनको क्या स्टेप्स लेने हैं आगे और कहाँ तक गिरावट होगी या फिर यहीं से वापसी होगी। तो चलिए पहले न्यूज़ कवर करते हैं, उसके बाद फॉल देखेंगे और उसके बाद चार्ट्स देखेंगे। तो ये आर्टिकल आप देख सकते हैं कि यूएस फेडरल कोर्ट जो है उसने इनके ऊपर एलिगेशन लगाया है $250 मिलियन का ब्राइब देने का। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सीधा इन्होंने मना कर दिया है कि सारे फॉल्स एलिगेशन है, बट ऐसा है नहीं, क्योंकि देखिए हिंडनबर्ग का केस रहता है या फिर कोई ऐसे आर्टिकल लिखने वाली न्यूज़ कंपनी का रिपोर्ट रहता, ठीक है, बट इसमें डायरेक्ट एफबीआई वगैरह सीधे शामिल है। वो डायरेक्ट एलिगेशंस लगा, डायरेक्ट मतलब यहाँ तक कि एफआईआर भी हो चुका है और इनके अगेंस्ट वो अरेस्ट वारंट भी निकल चुका है। तो आगे चीज़ें कैसे एस्केलेट करती है और हमें उस पर कैसे नज़र बना के रखना है, इस पर सारी बातें करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहले आपको ले चलता हूँ कि जिनके पास भी एलआईसी के शेयर्स हैं, तो आई थिंक उसके भी शेयर उनके भी शेयर में अच्छी खासी गिरावट आई है। एलआईसी मैं चेक कर लेता हूँ कि कितना फॉल आया है। तो डायरेक्टली देख सकते हैं इसमें तो कोई बड़ा फॉल नहीं है। आई थिंक 1.64% कोई बड़ा फॉल नहीं है। बट पिछली बार जब हिंडनबर्ग का आया था तब तो इसमें बहुत बड़ी गिरावट आई थी। तो ये शो कर रहा है कि एलआईसी को तो कॉन्फिडेंस है और जो भी सेलिंग करने की कोशिश की है वो बाई कर ली गई है। सुबह में एक बहुत बड़ा स्पाइक आया था बट बाई कर लिया गया। तो एलआईसी में तो अभी कोई ऐसी घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी ये देख सकते हैं एलआईसी लूजेज $920 मिलियन अक्रॉस अडानी होल्डिंग्स इन जस्ट 4 आवर्स। 4 घंटे के अंदर इतना सारा कॉर्पस वाइप आउट हो चुका है। तो सारी कंपनीज पे अब नज़र डालते हैं कि क्या क्या परफॉर्मेंस रहा है आज के दिन। तो अब देख सकते हैं एक ब्लड बाथ हुआ है, मतलब एक तरफा गिरावट हुई है। जैसे कि सबसे ज़्यादा देख लीजिए आप, इन अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस एंड ये अडानी ग्रीन एनर्जी और सबसे ज़्यादा अडानी एंटरप्राइजेज। तो इसकी जो कैश कॉ कंपनी है, आई मीन मतलब जिससे सबसे ज़्यादा कॉ मिल्किंग होती है, जो सबसे ज़्यादा इनके लिए सही कंपनी है अडानी एंटरप्राइजेज, तो उसमें देखिए 22% का फॉल है। तो ये जारी भी रह सकता है, कल भी आपको 5 से 7% का फॉल दिख सकता है। तो वो चार्ट पे देख के पता लगाएंगे। ये एनडीटीवी देख लीजिए, इसका उसमें भी फॉल है। नेशनल दिल्ली टेलीविज़न, उसमें 0.6। तो स्टेक इसमें भी अडानी का, बट ऑलरेडी ये गिरा हुआ शेयर है तो इसमें बहुत कम फॉल दिखा है, क्योंकि आपको पता होगा कि इसमें भी स्टेक लिया था अडानी ने। तो आई थिंक इसमें तो कम फॉल लगा है। लेट्स सी कि क्या है, इसमें रिकवरी हुई है। आई थिंक गिरावट तो थी इसमें भी, देख सकते हैं 16 to 19 रुपीज़ की इसमें रिकवरी हुई है। तो सारे में एकदम तगड़ा गिरावट है। अगर आपको नया लेना है तो कौन सा शेयर ले सकते हैं, इस पर भी बात करेंगे। एक एक करके सारे शेयर्स को एनालाइज करेंगे और कब तक ये कारनेज चलेगा इस पर भी बात करते हैं। क्योंकि इस बार लग नहीं रहा है कि तुरंत ऐसी कोई वापसी हो जाएगी, क्योंकि इस बार सॉलिड लग रहा है कि मतलब जैसे फेडरल डायरेक्ट गवर्नमेंट इन्वॉल्व है और बाइडेन जा रहे हैं, तो हो सकता है, पता नहीं आगे। तो ऐसे स्टेटमेंट मैं नहीं दे सकता, बट लेट्स सी कि चार्ट पे क्या होता है, चार्ट हमें बेहतर समझ में आएगा। तो एक एक करके सारे शेयर्स को चालू करते हैं। पहले अडानी एंटरप्राइजेस से चालू करते हैं कि उसमें क्या दिख रहा है और क्या हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं अडानी एंटरप्राइजेस से। तो ये अडानी एंटरप्राइजेस का मैंने आपके सामने डेली चार्ट लगाया है। देख सकते हैं कि एक दिन के अंदर जो गैप डाउन खुला है तो कितना वाइप आउट हुआ है। यहाँ से मैं लगाना चाहूँगा, ये देखिए अप्रॉक्स 23% एक टाइम पे ये माइनस था। एक टाइम पे 23 to 24% माइनस था। दैट मतलब उससे भी बड़ा आई थिंक हिंडनबर्ग का जो था उसमें भी इतना ही, एंटरप्राइजेज में इतनी बड़ी गिरावट नहीं थी और रिकवरी तो हुई ही नहीं, बिल्कुल रिकवरी नहीं हुई है। तो ये एक चिंता वाली बात है। जिनके पास भी वो क्या कर सकते, देखिए एकदम स्पॉट अपने
सपोर्ट लेवल पे है, एकदम से ये सपोर्ट लेवल पे है, वीकली टाइम फ्रेम के सपोर्ट लेवल पे। तो अगर यहाँ आपने बेच दिया है तो ये तो बेवकूफ़ी वाली बात है, आपको यहाँ बेचना नहीं चाहिए था। अगर आपके पास है तो अभी मौका है कि दोबारा से इसमें एंट्री बना ले, क्योंकि देखिए अगर यहाँ से अगर पलट जाता है तो फालतू का लॉस आपको होगा, क्योंकि आप यहाँ ऐसा कुछ है नहीं कि बहुत तगड़ा रिकवरी हो गया है या यहाँ से उसके बाद आप बेचे उसका तो कुछ और ज़्यादा बड़ा फॉल हो गया, फॉल भी नहीं हो, वहीं पे सस्टेन कर रहा है। तो अगर यहाँ से वो ऊपर चला जाता है तो पछताने के अलावा आपके पास कुछ नहीं होगा, क्योंकि देखिए 2.5 बिलियन ऐसा कुछ नहीं है कि केस प्रूफ हो चुका है कि मतलब अडानी जी फंस ही गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बस उन्होंने एलिगेशन लगाया कि उन्होंने कोशिश की है। ये कोई किस टाइप का एलिगेशन है आप ही बताइए, कि जो ब्राइब देने की कोशिश की है, तो ये कोई अच्छा मतलब ऐसा कोई ठोस तो लग नहीं रहा। लेट्स सी, एक बार को हो सकता है मे बी लेवल यहाँ तक का आपको दिखे तो कितने परसेंटेज का फॉल आएगा, लेट्स सी कि क्या हो सकता है, कितना परसेंट आप फॉल देख सकते हैं। और तो अपन चेक करेंगे कि कितना परसेंट का यहाँ से और फॉल बनता है। कोई देखिए 26% का और फॉल बन सकता है ये, तो एक तरह से देखिए तो फिर ये करेक्शन मोड में चला जाएगा, एक लंबा करेक्शन हो जाएगा इसमें। 1500 जब पिछली बार हिंडलमैन का रिपोर्ट आया था तो ये 800 के पास गया था और उसको कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, रिकवरी कर गया था। ये 3-4 लगभग 8 से 10 हफ्ते लगे थे, 10-12 हफ्ते, और ये बहुत ज़्यादा रिकवर करता। ऑल टाइम हाई ये ब्रेक नहीं कर पाया अभी भी। जब मार्केट ने हाई पे हाई लगाया अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करा, लेकिन अडानी नहीं कर पाए कि हाई ऑल टाइम हाई ब्रेक नहीं कर पाए। तो इसके मैंने आपको लेवल बता दिए, ये 2 लेवल हैं, दोनों पे नज़र बना के रखिए। बाकी अब दूसरे शेयर पे ले चलता हूँ आपको। चलिए अब ले चलता हूँ मैं आपको इससे, इसके जैसी गिरावट जो आई है अडानी एनर्जी सॉल्यूशन, अगर आपके पास है तो आप नज़र बनाइए। चलिए इसको देखते हैं। मैं डेली टाइम फ्रेम इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे कुछ अपने को मिलेगा नहीं, क्योंकि जो गिरावट आई है वो वीकली टाइम फ्रेम पे ही सही रहेगा। क्योंकि देखिए वीकली टाइम फ्रेम, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम को तो कोई इसने वैल्यू दिया नहीं है, तो कोई उसमें फ़ायदा नहीं है एनालिसिस करने का। ये देखिए इसका भी ये बहुत तगड़ा सपोर्ट है यहाँ पे, ये बहुत सही सपोर्ट है। अगर आप चार्ट देखे होंगे तो आपको अंदाज़ा होगा ही, बट मैं आपको लगा के एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए ये 697, 700, 700 और 600 तक का ये बीच का जो लेवल है, यहीं से रैली चालू हुई थी 2021 में। तो ये वाला जो लेवल है इस पे नज़र रखिएगा। और ये मतलब सारे शेयर्स ने किया रिकवरी। एनर्जी सॉल्यूशन है, मतलब एनर्जी को लेके ही तो एलिगेशंस लगे हैं। और एनर्जी मतलब इसी को अगर आप एक तरह से कंस्पेरेसी ऐड करें, कंस्पेरेसी के थ्रू देखें, तो कहने का मतलब शेयर्स पे भी तो दिख रहा है कि एनर्जी के लिए ही लग रहा है, मतलब एलिगेशन, और एनर्जी ही ऊपर नहीं जा पा रहा था शेयर। तो एक तरह से ऐसे लोग जोड़ के देखेंगे कि जो ऊपर नहीं जा रहा है एनर्जी, तो मे भी हो सकता है इसीलिए इसमें कुछ करने की कोशिश की गई हो। बट ये हो सकता है कि हमारे लोग मतलब हमारे मतलब डेवलपमेंट जो हो रहा है, अडानी जो अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं उनको, बाकी तो आप खुद समझदार हैं। चलिए मैं तो बस लेवल बता देता हूँ आपको। ये लेवल देखिए, यहाँ पे आप एक बार यहाँ पे बेचने का नहीं, एक बार को लेने का सोचिएगा, क्योंकि अगर कुछ अच्छा होना होगा तो यहीं से होगा। और रिकवरी आएगी तो बहुत तेज़ आएगी, इस बार अगर आएगी तो ये सारा लेवल तोड़ के ऊपर निकल जाएगी, जो बहुत बड़ा आपको मिलेगा मतलब अगर आप ऑल टाइम हाई का टारगेट रखते हैं यहाँ से, अगर रिकवरी आती है इस लेवल से, तो आप देखिए कितना बड़ा टारगेट है, 600% का टारगेट है। तो इस पर भी नज़र बना के रखिएगा। और जिनके पास है अभी बेचने की जल्दबाजी नहीं कीजिएगा, नहीं तो दिक्कत में आ जाएंगे, पछताना पड़ेगा फिर बाद में। अब चलिए अब इससे ज़्यादा गिरावट किस में आई है, दो तो शेयर अपन देख चुके हैं, एनर्जी और अडानी एंटरप्राइजेज। अब अपन चलते हैं अडानी ग्रीन एनर्जी पे। वीडियो लंबा हो जाएगा बट यू गेट सम आइडिया कि क्या करना है। जिनके पास जो शेयर है वो उसको देख सकते हैं, बाकी आप स्केप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और देख लीजिएगा तो अच्छा, आपको आइडिया मिल जाएगा कि हाँ दूसरे में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो। चलिए तो चालू करता हूँ आपको अडानी ग्रीन एनर्जी। तो अडानी ग्रीन एनर्जी देखिए, इसमें इसकी गिरावट देखिए, फिर इसमें भी वही लेवल है, वीकली लेवल जो है। बस कुछ नहीं करना है आपको, एक तो ये देखिए हाई को, ये लेवल एक हो सकता है, दूसरा ये लेवल है, तीसरा ये अपना लास्ट लेवल जो अपने को बचा सकता है। तो 3 लेवल हैं।
अगर रिकवरी आती है तो यहाँ पे 3 स्टेप्स में आएगी। आपको अगर पैसा ऐड ही करना है तो आप पहला टिक यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, फिर दूसरा यहाँ पे ऐड कीजिए, फिर तीसरा यहाँ से ऐड कीजिए। कहीं से भी अगर रिकवरी आती है तो 5 गुना 7 गुना आपका पैसा होता हुआ, अगर यहाँ से मतलब एक फॉल आपने को कल देखने को मिलता है और अगर रिकवरी आती है तो देख लीजिए आप 400 से 500% का एक अच्छा बन सकता है। अडानी के साथ क्या है ना, बात अच्छी बात क्या है, अडानी इज़ टू बिग टू फेल। मतलब उसका डूबना जो है ना, बहुत बड़ी कंपनी है तो उसका डूबना बहुत मतलब इकोनॉमिकली दिक्कत हो जाएगा हमारे लिए, मतलब हर चीज़ के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि बहुत बड़ी कंपनी है। और पता नहीं एक्सटर्नल इंटरफेयर क्यों हो रहा है इसमें इतना ज़्यादा। चलिए इसका मैंने आपको आइडिया दे दिया। अब चलते हैं अपन दूसरे अडानी पावर पे। लेट्स सी अडानी पावर में क्या है। तो ये देखिए, ये एक मुझे वो सही लग रहा है, स्ट्रॉन्ग लग रहा है कि उसमें एक थोड़ा हेल्दी करेक्शन मुझे लग रहा है कि यहाँ तक एक बार को करेक्शन आया है तो इसमें भी बाइंग आ सकती है, अच्छा होगा, बाइंग आ जाएगी। और यहाँ से जो स्टार्ट हुआ था, ये लेवल से जो रैली स्टार्ट हुई थी, इस पे नज़र बना के रखिएगा। इस लेवल के आसपास मिलता है आपको 337 के आसपास, तो डेफिनेटली एक बार को ऐड कीजिएगा क्योंकि ये सही कंपनी है और इसने अच्छा खासा आप मूव दिखाया था। तो हो सकता है एक एक करेक्शन हो और मतलब दिक्कत तो मतलब क्या बोलते हैं, एनर्जी वाले सेक्टर में थी तो इसीलिए इस पे भी इम्पैक्ट आ रहा है। बट अगर कुछ भी मतलब अच्छा प्रोग्रेस होता है, कुछ भी अच्छा देखने को न्यूज़ मिलता है अपने को, तो डेफिनेटली इसमें एक अच्छी रिकवरी आएगी। तो इसके लेवल मैंने अब दिखा दिए आपको। अब दूसरा आपको शो करता हूँ मैं। चलिए पोर्ट्स, मेरा फेवरेट जो है अडानी पोर्ट्स, जिस पे मुझे सबसे ज़्यादा बिलीव रहता है। ये देखिए, इसमें सबसे बढ़िया रिकवरी इसी में हुई है। ये ही एक शेयर था जिसने रिकवरी करी है। इसका जो लेवल था ये वाला, यहाँ से इसने डेफिनेटली रिकवरी करा है। तो ये वाला लेवल एकदम मतलब इस पे जो है ना, जब तक ये इसके नीचे नहीं जाता है तब तक आप खरीदिए, कोई इशू नहीं है। आपको एक अच्छा रिटर्न देगा, ये डबल होते हुए दिखाई देगा। अपना ऑल टाइम हाई भी लगाता है तो डबल होता हुआ दिखाई देगा। और बाकी 2 लेवल में अगर आप देख रहे हो, मैं पहले भी इस पर दे मतलब रिसर्च कर चुका हूँ, तो इसके जो लेवल हैं काम करते हैं और ये सबसे सही शेयर है। आपको कोई लेना है तो आप इस पर सबसे ज़्यादा नज़र बना के रख सकते हैं। ये एक अच्छा है मेरी तरफ से। अब उसके बाद आपको बच गया आपका अडानी टोटल गैस, तो टोटल गैस भी देख ही लेते हैं। अडानी टोटल गैस, ये देखिए, इसको मैं हटा देता हूँ। आप देखिए, इसमें कोई ऐसी खास मतलब जितना एक्सपेक्टेड था उस हिसाब से तो गिरावट नहीं है, बट पिछली बार की तरह तो गिरावट नहीं आई है। बट इसका जो बेस है ये वाला, ये देख रहे हैं, सॉरी ये तो कुछ ज़्यादा ही नीचे चला गया, थोड़ा पास का बेस देखते हैं। ये देखिए, ये वाला जो बेस है, एक तो ये बेस है इसका जहाँ से रैली स्टार्ट हुई थी, एक ये बेस है और दूसरा ये बेस है। तो और ये हाई है जिसको ये क्रॉस नहीं कर पा रहा है। तो अगर देखिए इसमें भी आपके पास है, मतलब ऑलरेडी अगर आप लॉस में आ चुके हैं तो देखिए ऑप्शन ट्रेडिंग तो है नहीं, ये शेयर्स हैं तो ये कभी भी रिकवरी कर सकते हैं। और अगर फुल्ली स्पीड में रिकवरी होगी अगर कुछ अच्छा न्यूज़ आ गया, तो ये दोनों लेवल पे आप नज़र बना के रखिए। बस लेवल पे, लेवल को वॉच कीजिए क्योंकि कभी भी कुछ भी आ जाता है न्यूज़, कोई ठीक नहीं। अडानी का कुछ भी आता है, कभी भी न्यूज़ आता है, पता नहीं, रात रात को कुछ न्यूज़ आता है, सुबह साफ सब साफ। अचानक से 2 दिन में देखिए, 2 दिन में इतना कहीं, 2 दिन का आप देख सकते हैं, 2 दिन का कैंडल देखिए, सारा रिकवरी के लिए सिर्फ 2 दिन काफ़ी है। आप ये सामने में आपके ये देखिए, आई थिंक देखिए 133% 2 वीक में, 2 वीक में 133% की रिकवरी लो से। तो मतलब पैसे तो बनते हैं यार, जिसके अंदर रिस्क लेने का पावर है इसमें अडानी में, तो उनके पैसे ज़रूर बनते हैं। कमज़ोर दिल वाले इससे दूर रहें, जिनका जिगरा है वो ज़रूर जाएं। अंबुजा सीमेंट भी देख ही लेते हैं। सेम ही है, सब वीकली सपोर्ट के आसपास से वह घूमने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें तो थोड़ा नीचे है वीकली सपोर्ट, बट नज़र रखिए 60-70 पॉइंट नीचे मिलता है तो सीमेंट का तो कोई लेना देना है नहीं पावर से।
अडानी अगर मे बी सीईओ नहीं रह सीईओ सॉरी मतलब नहीं रहते हैं एक्टिव तो कोई और करेगा, बट कंपनी तो चलती रहेगी। आज नहीं कल हालात तो सुधर ही जाते हैं, ज़्यादा बड़े कंपनियों का यही होता है, वो नहीं तो वो टेक ओवर करेगा, वो चलाएगा नहीं तो वो चलाएगा, कोई मतलब चलती रहती है। तो आप पॉजिटिव साइड देखिए, अभी ऑल टाइम हाई पे है मतलब गिर रहा है मार्केट, तो जितनी भी न्यूज़ आ रही है अगर थोड़ी सी निगेटिव आ रही है तो उसको ट्रिपल निगेटिव की तरह मार्केट ले रही है, तो इसलिए ऐसा कुछ है। बाकी ऐसा कुछ खास तो है नहीं, कुछ प्रूव तो हुआ नहीं फ़िलहाल के लिए, जब तक प्रूव नहीं हो जाता तब तक घबराने की ज़रूरत नहीं है। और अगर कोई और स्टॉक आपको क्वेरी चाहिए, मैं यही कहूँगा कि थोड़ा ऐसे मैं कोई सजेशन दे नहीं रहा हूँ कि ओपन आप ये बाई कर लीजिए या वो सेल कर लीजिए, बस मैं बता रहा हूँ आपको कि नज़र बना के रखिए, इन्वेस्टमेंट का मौका अभी है, क्योंकि मार्केट गिर रहा है, तो अभी इन्वेस्ट करेंगे तो आगे चल कर अच्छा रिटर्न मिलेगा। बाकी आप लोग अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से हमेशा कांटेक्ट करके ही इन्वेस्ट कीजिए, मेरे कहने पे मत किल कर लीजिए, कुछ भी मत खरीद लीजिए। ऐसा नहीं है सब अच्छा ही होता है, कुछ स्क्रैप्स भी होते हैं मार्केट में, कोई बुरा शेयर होता है कोई अच्छा शेयर होता है, तो यही आपको पहचानना है जस्ट। और कोई शेयर की आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट कीजिए, मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो बना के आपको बताऊंगा। और मैं तो चाहता हूँ सबके पैसे बने, सब अच्छा कमाए, डिटेलर अच्छा पैसा कमाए। तो थैंक यू भाई लोग वीडियो देखने के लिए, अगर लास्ट तक आ गए हैं तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।